एक घोल से क्या-क्या बना लेते हैं पार्ट 2 आ गया है। और इससे पहले भी मैंने एक घोल से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी जो कि सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और उस पे मेरे उस रेसिपी पे 2.8 मिलियंस व्यू थे। अब मैंने नई चीज़ें बनाई है वो भी एक ही घोल से, और त्योहार आ रहे हैं, एक घोल से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना लें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। काफ़ी सारी वैरायटी एक ही साथ बन जाएगी एक ही घोल से। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मूंग की दाल है, 2-2.5 कटोरी मूंग की दाल है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। तो फूल के काफ़ी सारी हो गई है और 3-4 घंटे मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसका पानी निकाल लिया है और पानी निकाल के इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे जितनी एक बार में पीस पाए। तो आपको इसे बढ़िया से बारीक पीस लेना है और पीसते टाइम जरूरत लगे ना तो ही 1-2 चम्मच पानी डालें, वरना बिना पानी के ही इसको एकदम बारीक आपको पीसना है। तो सारी दाल को आपको इसी तरह से एकदम बारीक पीस के तैयार करना है और पानी कम से कम डालना है, जरूरत लगे तो ही डालें, जरूरत नहीं लगे तो नहीं डालना है। मैंने 1-2 चम्मच पानी डाला है बस इसमें। अब ये घोल को ना आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, एक कटोरी सेट कर लें और उस कटोरी से एक कटोरी आपको घोल निकाल लेना है अलग बर्तन में। तो एक कटोरी घोल निकाल लिया है, उसमें स्वादानुसार मैंने नमक डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी डाल दी है, आधी चम्मच के करीब ही मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है, 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी को हाथ पे मसल के डाल दिया है इस तरह से। अब इसमें 5 छोटी चम्मच के जितना ऑयल डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बारीक वाली सूजी आपको लेनी है जो बिल्कुल बारीक होती है। और आपके पास बारीक सूजी नहीं है ना तो आप ग्राइंडिंग जार में पीस लें, बारीक कर लें। तो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से सूजी डाल लेंगे। तो यहाँ 2 कटोरी के लगभग मैंने सूजी डाली है, पूरी 2 कटोरी ही सूजी डाली है। तो 2 कटोरी सूजी तो लगेगी ही 1 कटोरी मूँग की दाल में। तो अच्छे से इसे मसल लें, अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लें। तो सारा 2 कटोरी सूजी मैंने इसमें ऐड कर ली है और आपको बारीक वाली ही सूजी लेनी है, बारीक वाली सूजी से काफ़ी अच्छा बनेगा। तो अभी आपको डो सॉफ्ट लग रहा होगा, पर जब ये थोड़ी देर रखेंगे ना इसको रेस्ट पे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे मसल लें अच्छी तरह से और उसके बाद इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे। तो इस तरह से बढ़िया से इसे 1-2 मिनट के लिए मसलें ताकि ये सॉफ्ट सा हो जाए। अब मूंग की दाल से बने दूसरे डो की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और कटोरी मूंग की दाल का पेस्ट ले लिया है। तो 1 और कटोरी मूंग की दाल का पेस्ट लेके इसे भी दूसरे कटोरे में डाल लेंगे। बस 1 चुटकी इसमें नमक डालना है और 6 से 7 चम्मच इसमें छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें ऑयल डालना है या घी भी डाल सकते हैं। 3/4 कटोरी यहाँ पे मैंने देसी खांड डाली है, आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी सूजी डाली है, बारीक वाली सूजी डाली है। अब जरूरत लगेगी उस हिसाब से हम सूजी डालेंगे। तो 1 कटोरी मैंने पहले डाल दी है और 1 कटोरी दोबारा डाली है। तो लगभग 2 कटोरी इसमें सूजी लगी है और सूजी आपको इसमें बारीक ही लेनी है। पहले भी हमने बारीक सूजी डाली थी नमकीन वाले में भी, और ये हम मीठा बना रहे हैं तो इसमें भी हमने बारीक वाली सूजी डाली है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें मैदा डाली है। तो इस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह गूंथ लेना है। डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा ना तो इसके जो हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो बड़ी मुश्किल से बनने में आएगी। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं रहना चाहिए। और अभी इसमें सूजी है ना तो ये फूलेगा भी जब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो एक साइड रख देना है और वापस से सेम कटोरी लेके उसमें 1 कटोरी मूंग की दाल का पेस्ट ले लेना है और अलग से कटोरे में डाल लेना है। और उसके बाद इसमें 1-1.5 चम्मच कलौंजी डालेंगे और हल्दी डालेंगे आधी चम्मच के लगभग, और थोड़ी सी आधी चम्मच के लगभग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 5 छोटी चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। और यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। साथ में 1 कटोरी चावल का आटा डाला है। तो पहले 1 कटोरी चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लें, फिर दोबारा 1 और कटोरी मैंने चावल का आटा डाला है। तो इसमें भी 2 कटोरी चावल का आटा यूज हुआ है। तो 2 कटोरी चावल के आटे को अच्छे से इस सारे मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेना है मूंग की दाल के साथ। और ये ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा था तो इसलिए मैंने 2-3 चम्मच इसमें पानी डाला और पानी डाल के इसको एकदम सॉफ्ट सा बना लिया। तो सॉफ्ट सा डो लगाना है आपको। ये जो चावल वाला मसाले वाला जो आपको डो लगाना है चावल और मूंग की दाल के पेस्ट वाला, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब इसको भी रख देंगे एक साइड और जो बाकी मूंग की दाल का पेस्ट बचा है ना उसमें हल्दी डाल देंगे
देंगे, मिर्ची डाल देंगे और यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी इसमें डाला है, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबलस्पून और इसमें काला नमक डाला है और सादा नमक डाला है आधी चम्मच और 5 छोटी चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। उसके बाद 1 से 1.5 कटोरी के लगभग मैंने इसमें बेसन डाला है। तो बेसन पूरा 2 कटोरी इसमें यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि जो हम बेसन का डो लगा रहे हैं ना उसे हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इसलिए 1.5 कटोरी के लगभग 1.5 से 2 कटोरी के लगभग हमने बेसन लिया है। तो अच्छे से मसल लें और जो हाथों पर बेसन चिपक गया है ना तो हाथों को साफ करके फिर हल्का सा ऑयल लगाएं और बेसन को सारे बेसन के डो को अच्छे से इकट्ठा कर लें, अच्छे से मसल लें। ऑयल लगाने के बाद ना ये हाथों पे ज़्यादा चिपकेगा नहीं, तो इस तरह से ऑयल लगा के फिर इसे बढ़िया से मसल लें। और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है ये वाला डो बेसन वाला, तो इसे हमें ऐसे ही रखना है सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। अब इसको भी हम बाकी के साथ ही रख देंगे। तो ये 4 तरह के डो हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद डो सारे अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का जो मीठा वाला डो था ना वो हमने सबसे पहले लिया है। तो प्लेन सरफेस को अच्छे से साफ करके हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको वापस से हल्का सा हमें मसलना है ताकि डो सॉफ्ट हो जाए। और एक बड़ी सी लोई तोड़ के और उसको ना हमें बेल लेना है। तो प्लेन सरफेस पे घी लगा लें या ऑयल लगा लें और उसी तरह से बेलन पे भी लगा लें ताकि चिपके ना। और इसे हमें मोटा बेलना है, एकदम पतला नहीं रखना है, मोटा मोटा सा इसे बेल लें। और मोटा सा बेलने के बाद इसे अपने मनपसंद के शेप में काट लें। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, तो बिल्कुल पास पास छोटे छोटे शेप में इसे काटा है मैंने। आप चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रायंगल शेप में, डायमंड शेप में कैसे भी काट सकते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेज में कट किया है, देखिए इस तरह। अब मीडियम गरम ऑयल में जो हमने मूंग की दाल के शक्करपारे बनाए हैं वो डाल देंगे। तो पहले तो आपको फ्लेम को मीडियम रखना है जब आप डालें, उसके बाद ये हल्के से फ्राई हो जाए फिर आपको गैस की फ्लेम को लो पे कर देना है। और जहाँ तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ना वहाँ तक की गैस की फ्लेम को लो पे ही रखें ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिके और थोड़ा टाइम लगे इनको सिकने में। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर इनको बढ़िया से सेक के गोल्डन ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन इनमें कलर आ जाए उतना सेक के। और जब आप इन्हें सेकेंगे ना उस टाइम निकालेंगे तो ये आपको हल्के से सॉफ्ट लगेंगे, पर जैसे ही ठंडे होंगे ना एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। तो एकदम बढ़िया कलर आने दें और वहाँ तक आप इसे फ्राई कर ले, उसके बाद निकाल ले। अब हमने दूसरा वाला डो लिया है जो सूजी वाला नमकीन डो बनाया था हमने मसाले वाला, तो वो सूजी वाला हमने डो लिया है। दूसरा वाला जो हमने जिसमें मसाले डाले थे और सूजी से बनाया था वही वाला, और उसको हल्का सा मसल के उसका पेड़ा बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा ली है और उसमें 2-3 चम्मच घी डाल के इसका साठा तैयार कर लिया है। अब जो लोई बनाई है ना सूजी और जो मसाले मूंग की दाल में हमने डाले हैं वो वाला, तो उसको एकदम पतला आपको बेल लेना है। तो ऑयल लगा लें इस पे और एकदम पतला बेल लें, जितना पतला हो सके ना उतना पतला आपको बेलना है, एकदम पतला सा इसे बेलकर तैयार कर लेना है। उसके बाद लगा लेना है इस पे जो हमने मैदा और घी का साटा बनाकर तैयार किया है ना वो लगा लेना है। तो अच्छे से हाथ से बढ़िया से फैलाएं, अच्छे से लगाएं सभी साइड, कोई भी साइड छूटनी नहीं चाहिए। तो अच्छे से हाथ से इसे फैलाते हुए अच्छे से लगा लें और एकदम टाइट इसे रोल करना है। तो इसे बिल्कुल पास पास एकदम टाइट रोल करना है। और इसकी किनारे इसलिए फटी हुई है क्योंकि डो एकदम टाइट था, तो इसलिए जब डो टाइट हो और उसे हम बेलते हैं ना तो उसकी किनारे फट जाती है। तो इसे हम बाद में निकाल देंगे, कट कर देंगे। तो आपको अच्छे से इसे रोल कर देना है और साइड की किनारों को ना चाकू से इस तरह से काट देना है। साइड की किनारों को निकाल दें। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे पीस इसके कट करने हैं, बिल्कुल पतले पतले पीस रखने हैं, ज़्यादा मोटा इसे नहीं रखना है। जितना पतला रखेंगे ना उतना ही जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे एक हिस्सा लेके उसे ना हाथ पे इस तरह से दबा दें। तो सारे हिस्से को जो हमने छोटे छोटे काटे हैं इनको हाथ पे इस तरह से सीधा रख के और इस तरह से पतला सा कर दें, बिल्कुल पतला सा इन्हें दबा दें, दबा के पतला कर दें। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख के और ऑयल में डाल देना है इनको, मतलब हल्के से बुलबुले उठें जब हम इन्हें डालें। और थोड़ी देर बाद इनको पलट देना है। तो अच्छे से लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो अंदर तक ये बढ़िया से फ्राई होंगे और कुरकुरे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो लो फ्लेम पर इनको बढ़िया से फ्राई करें जहाँ तक कि अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, सारी लेयर्स वो निकल कर आएंगी। मतलब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो इनकी सारी लेयर नज़र आने लगेगी। और फ्राई करके इनको निकाल लें, ऊपर से डाल दें चाट मसाला खूब सारा।
और यहाँ पे मैंने यही वाले आटे की लोई वापस से ली है जिसकी हमने अभी अभी मठरी बनाई है। उस पे ना एक लोई पे हल्का सा मैदा डाल लें और मैदा डाल के इसको बिल्कुल बारीक सा बेलना है। जैसे हमने पहले बेला था ना बिल्कुल बारीक, वैसे ही इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। बस उसमें हमने ऑयल लगाया था, इसमें हमने हल्की सी मैदा डाली है। और जो किनारे फटी फटी सी दिख रही है ना, इनको काट लें और कटे हुए हिस्से को वापस से आटे में मिक्स कर देंगे। अब इसकी पतली पतली सी लेयर हमें काटनी है, मतलब पतली पतली पट्टियों में इसे इस तरह से हमें काट लेना है। उसके बाद हमें इसे ट्रायंगल शेप में काटना है, मतलब हम इसके नाचोस बनाएंगे तो ट्रायंगल शेप में इसे काटे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। तो सारे ऐसे मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिए हैं। और यहाँ पे मैं पहले इनमें छेद करना भूल गई थी, मतलब जो हमने रोटी बनाई ना उसमें छेद करना भूल गई थी, तो फोक से इसमें बाद में ही मैंने छेद कर दिए हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस को रखते हुए इनको डाल देना है आपको ऑयल में, और लो फ्लेम पर इनको बढ़िया से फ्राई कर लेना है। बढ़िया इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। काफ़ी जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पतले पतले हैं तो फटाफट से फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए बढ़िया फ्राई हो गए हैं और अच्छा कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेना है। और निकाल लेने के बाद इसमें गरम गरम पे ही आपको या तो पास्ता मसाला डाल देना है या पेरी पेरी मसाला डाल देना है। दोनों मसाले में से जो भी आपको पसंद है वो डाल लें। और इसके साथ आप चाट मसाला ज़रूर से डालें, चाट मसाले का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारे नाचोस, बच्चों के फेवरेट नाचोस भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एक ही आटे की हमने 2 चीज़ें बनाई है। अब ले लेंगे तीसरा वाला डो जो हमने चावल से बनाया था, मतलब मूंग की दाल का पेस्ट और चावल मिक्स करके, मसाले मिक्स करके जो हमने बनाया था ना, वही डो ले लेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे चकली मेकर, उस पर ऑयल लगा लेंगे। और चकली मेकर पे ऑयल लगाने के बाद इसमें जो डो है चावल का वो रख देंगे अंदर अच्छे से फिक्स करके। और उसके बाद चकली बनाने में जरा सी भी परेशानी ना आए इसलिए मैंने छोटे छोटे पेपर के पीसेस कट कर लिए हैं। और पेपर पे मैं चकली बनाऊंगी ताकि ना इसको उठाने में ज़्यादा झंझट ना हो, क्योंकि इसमें मूंग की दाल है तो थोड़ा सा डो सॉफ्ट रहता है, तो इसलिए उठाने में बिल्कुल भी ना टूटे, इसलिए मैंने पेपर पे निकाला है। और लास्ट के हिस्से को ना आप ज़रूर से दबा दें चकली के और ऑयल में डाल दें। तो मीडियम पे रखें गैस की फ्लेम को। उसके बाद पेपर से खिसकाते हुए इस तरह से ऑयल में आपको चकली डाल देनी है और चकली को हल्का सा सेट होने देना है। उसके बाद ही पलटना है, फटाफट से पलट देंगे तो चकली ऑयल में ही टूट जाएगी। तो हल्का सा सेट होने दे पहले, उसके बाद लो फ्लेम पर इनको क्रिस्पी कुरकुरी होने तक फ्राई कर लें। और गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इनको निकाल लेना है। तो अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब इनको निकाल लेंगे। तो ये चकली भी बिल्कुल रेडी है। अब बचा है यहाँ पर बेसन। तो यहाँ पे मैंने नमकीन मेकर को तैयार कर लिया है, ऑयल लगा के, जाली लगा के। उसके बाद इसमें एक बार में जितना आ पाएगा उतना बेसन वाला घोल, जो बेसन वाला डो था ना, वो भर लेंगे और ऑयल में डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर रखें आप गैस को। उसके बाद आप ये नमकीन डाल देंगे। नमकीन को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर इनको बढ़िया से फ्राई कर लें, दोनों साइड पलटते हुए। तो 2-3 बार इनको पलटे ताकि ये अच्छे से अंदर तक बढ़िया से फ्राई हो जाए। और अच्छे से फ्राई होने के बाद इनको निकाल लेना है। तो ये नमकीन भी तैयार हो गए हैं। आप बारीक वाले भी बना सकते हैं सेम इसी तरह से। तो मूंग की दाल के एक ही घोल से 5 तरह के नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। और आप सोचेंगे कि ये तो अलग अलग आटे से वैसे ही बनाकर तैयार कर सकते थे, पर मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ों का टेस्ट ही अलग आता है। ये आप ट्राई करके देखना, काफ़ी अलग टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें। आप ट्राई करके देखना, जब आप बना के देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक बनी थी और कम से कम मेहनत में काफ़ी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई है। तो फेस्टिवल आ रहा है, एक मूंग की दाल के घोल को तैयार कर लीजिए और इतना सारा नाश्ता बना लीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी ये 5 in 1 रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।